मैं राजेश जवार मैजिक एक्सरसाइज ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। पिछले कई दिनों से दोस्तों मैजिक एक्सरसाइज हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं और पिछले कई सालों से ईचलकरंजी जी के शहीद भगत सिंह उद्यान में ये ट्रेनिंग पिछले 6 साल से हम फ्री सेवा ये ट्रेनिंग देते हैं, मैजिक एक्सरसाइज की लोगों को सिखाते हैं। इससे हजारों परिवारों को स्वास्थ्य मिला है, लाखों लोगों को स्वास्थ्य मिला है। दोस्तों मैजिक एक्सरसाइज बहुत सरल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का आविष्कार 6 साल पहले हमने किया था और सतत 6 साल से ये पब्लिकली हम लोगों को सिखा रहे हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिल रहे हैं। लोग इसे अपने दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज को लगातार कंटिन्यूअस प्रतिदिन करते हैं। तो इससे होने वाले लाभों से उन लोगों ने अपने अनुभव किया, मैजिक एक्सरसाइज के लाभ से, बेनिफिट से उन्होंने अनुभव किया कि यह अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाली एक्सरसाइज है, इसलिए उन्होंने अपने दिनचर्या में इसको हमेशा के लिए शामिल कर लिया। दोस्तों हम भी चाहते हैं कि आपको मैजिक एक्सरसाइज के बेनिफिट्स मिले। दुनिया की सबसे छोटी एक्सरसाइज मैजिक एक्सरसाइज है। उसको केवल 24 घंटे में आपको 5 मिनट देना है और 5 मिनट में मैजिक एक्सरसाइज आपको पूर्ण स्वास्थ्य देती है और यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है। यह ऑनलाइन सेवा आपके लिए शुरू की गई है, आपके परिवार के लिए शुरू की गई है। इसका आप पूरा फायदा उठाइए दोस्तों। मैजिक एक्सरसाइज को सीखिए, इसकी बारीकियों को समझिए। यह सहज तरीके से की जाने वाली एक इकलौती एक्सरसाइज है। कम से कम समय लगता है, कम से कम ताकत लगती है और कम से कम जगह लगती है। विश्व की सबसे छोटी एक्सरसाइज है और सबसे सरल एक्सरसाइज है और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य देने वाली एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का जितना आप फायदा उठा सकें उतना आप फायदा उठाइए। मैजिक एक्सरसाइज आप अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और ध्यान रहे आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं या स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जो भी एफर्ट लेते हैं, जैसे योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जिम जाना है या दौड़ लगाना है, कुछ भी, या वर्कआउट है, कुछ भी एक्स्ट्रा जो एफर्ट लेते हैं आप, उन सब के बाद में मैजिक एक्सरसाइज करिए। हम कभी नहीं कहते हैं कि आप योगा मत करिए, मेडिटेशन मत करिए, प्राणायाम मत करिए, जिम मत जाइए, आप दौड़ मत लगाइए। आप सब कुछ कीजिए लेकिन मैजिक एक्सरसाइज को सबसे लास्ट में कीजिए, क्योंकि मैजिक एक्सरसाइज आपके जो पेट के अंदर बैठी हुई मशीनें हैं, बेली के अंदर, स्टोमक के अंदर जो मशीनें भगवान ने बिठाई है, उन मशीनों की ये माइल्ड एक्सरसाइज करती है, उनकी इफिशियंसी बढ़ाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और बैलेंसिंग, केमिकल बैलेंस करती है, हार्मोन्स बैलेंस करती है, प्रोटीन, ये सब संतुलित करती है। आपको एक संतुलित हेल्थ देती है मैजिक एक्सरसाइज। आपकी 5 मिनट में सारी आंतों को सही सेट कर देती है ताकि ये डिस्टर्ब न हो। इसलिए हम बोलते हैं कि आप जो भी करते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, दौड़ लगाना, जो भी आप शारीरिक एफर्ट लेते हैं, उन सब के बाद में सबसे लास्ट में मैजिक एक्सरसाइज करिए। मैजिक एक्सरसाइज दोस्तों 4 चीजें प्रदान करता है आपको। हेल्थ विदाउट मेडिसिन, पहली चीज। फिटनेस विदाउट जिम, दूसरी चीज। ब्यूटी विदाउट कॉस्मेटिक्स, तीसरी चीज। एनर्जी विदाउट टॉनिक, चौथी चीज। ये 4 चीजें
मैजिक एक्सरसाइज आपको सहजता से प्रदान करता है। मैजिक एक्सरसाइज आपका 90 दिन से लेके 120 दिन में पूरा शरीर प्राकृतिक रूप से रिस्टोर कर देता है। जैसे दोस्तों कंप्यूटर के अंदर विंडो खराब हो जाती है, उसमें संक्रमण आ जाता है, वायरसेस आ जाते हैं, तो विंडो मिसबिहेवियर करने लग जाती है, कंप्यूटर बीमार पड़ जाता है। तो अपन क्या करते हैं, पुरानी विंडो को पूरा स्वाइप करके दूसरा नया विंडो अपन उसमें डालते हैं ताकि कंप्यूटर पूरा फ्रेश हो जाए। वैसे ही दोस्तों मैजिक एक्सरसाइज आपके पूरे शरीर को रिस्टोर करता है। पूरी आपकी जो क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से प्राकृतिक रूप से रिस्टोर करता है और आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है। आज दोस्तों आपको बताएंगे कि अगर आपको फीवर हो जाए और कितने टेम्परेचर पे क्या क्या करना है, प्राकृतिक रूप से अपन फीवर को, बुखार को कैसे ठीक कर सकते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा। आपको अगर फीवर हो गया तो आपको क्या करना है, बिना मेडिसिन के, बिना दवाइयों के आप अपना बुखार ठीक कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से आप अपना फीवर, बुखार आराम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप डॉक्टर को मत दिखाइए, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप दवाई मत लीजिए। हम हमारे प्राकृतिक रूप से ठीक करने वाले प्रोसेस को आप तक पहुंचाते हैं। वो आपका निर्णय है, आपको क्या करना है, लेकिन हम कभी यह सलाह नहीं देते कि आपको बुखार है आप डॉक्टर के पास मत जाइए, आप दवाइयां मत लीजिए। लेकिन दोस्तों दवाइयों का खर्चा आजकल अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा ले जाता है। तो हम लोगों को प्राकृतिक जीवन जीना सिखाते हैं और प्रकृति से जुड़ना सिखाते हैं। हम कहते हैं लोगों को कि जो प्रकृति है उस प्रकृति के विरुद्ध आप कोई काम मत करिए। जैसे गर्मी का मौसम है तो उसके अंदर सर्दी के कपड़े मत पहनिए, ज्यादा कपड़े मत पहनिए। आप अपने शरीर को गर्मी से संभालिए। गर्मी के अनुकूल आप वेजिटेबल्स खाएं जो गर्मी के मौसम में मिलती है। गर्मी के मौसम में आप सर्दी की वेजिटेबल्स मत खाइए, क्योंकि आजकल बाजार में मौसम के अनुकूल सब बदल गया है। अगर मौसम गर्मी का है तो भी सर्दी की सब्जियां अपने को मिलती है। हर तरह की सब्जी, हर तरह के फ्रूट 12 महीने आजकल मिलने लग गए। तो ये आपको निर्णय लेना है दोस्तों कि गर्मी के मौसम में कौन सी वेजिटेबल्स खाई जाए, कौन से फ्रूट खाए जाए। वैसे ही बारिश के मौसम में, वैसे ही सर्दी के मौसम में आपको कौन से फ्रूट खाने चाहिए, यह आपको सोचना है। यानी प्रकृति के अनुकूल काम करना है, आपको प्रकृति के प्रतिकूल काम नहीं करना है। इस ढंग से आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे। और हमसे जुड़े रहिए, आपको प्राकृतिक तरीके और भी बताएंगे अपने स्वास्थ्य को प्रकृति से कैसे जोड़ना है और आप प्राकृतिक रूप से अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं बिना किसी इनटेक के, बिना किसी मेडिसिन, होम रेमेडीज या कोई भी प्रकार का सिवा फीडिंग के शरीर को कोई भी प्रकार का इनटेक लिए बिना आपका शरीर कैसे स्वस्थ हो सकता है, आपकी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, वो हम आपको सिखाते हैं दोस्तों। हम प्राकृतिक जीवन जीना सिखाते हैं और मैजिक एक्सरसाइज हमारा एक एक्सरसाइज है जो आपको प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करती है, आपको प्राकृतिक रूप से आपका शरीर रिस्टोर करती है। यानी आपकी जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं, आपकी जो मशीनें हैं और है, इन सबको प्राकृतिक रूप से सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए मैजिक एक्सरसाइज आपको सपोर्ट करती है। आइए दोस्तों मैजिक एक्सरसाइज सीखते हैं। मैजिक एक्सरसाइज बहुत सरल है, इसको छोटे से छोटा बच्चा और बड़ा बुजुर्ग आदमी दोस्तों आराम से कर सकता है। आसक्त आदमी भी कर सकता है, बीमार आदमी भी इसको सहजता से कर सकता है। इसमें शारीरिक एफर्ट लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैजिक एक्सरसाइज के 6 स्टेप है दोस्तों, प्रत्येक स्टेप 40 सेकंड के हैं। आपको मैं प्रत्येक स्टेप
विस्तार से बताऊंगा, ढंग से समझाऊंगा, उसकी पोजीशन कैसे लेनी है, उसका मूवमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें प्रत्येक स्टेप को मैं आपको विस्तार से समझाते हुए आपको मैजिक एक्सरसाइज ऑनलाइन करवाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से मैजिक एक्सरसाइज को सीखिए और मेरे साथ खड़े होके ऑनलाइन आप इस एक्सरसाइज को करिए। आपको भरपूर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आपको संतोषजनक स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आजकल लोग स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्नशील है। वो कई प्रकार के प्रयास करते हैं, भाई मेरे को इस चीज से स्वास्थ्य मिल जाए, उससे संतोषजनक रिजल्ट नहीं आते तो दूसरे में शिफ्ट होते हैं, दूसरे से तीसरे में शिफ्ट होते हैं। लेकिन पूर्ण संतोष देने के लिए अभी तक कोई पर्याय अपने पास था नहीं। अपने को पूर्ण संतोषजनक स्वास्थ्य देने के लिए कोई भी क्रियाएं आज दिन तक उपलब्ध नहीं थी। लेकिन मैजिक एक्सरसाइज आपको पूर्ण स्वास्थ्य देने में पूर्ण रूप से सक्षम है दोस्तों। 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट आप मैजिक एक्सरसाइज को दीजिए और मैजिक एक्सरसाइज आपको पूर्ण स्वास्थ्य देगी। मैजिक एक्सरसाइज का प्रत्येक स्टेप समझाते हुए आपको मैजिक एक्सरसाइज करवाता हूं और सिखाता हूं। मैजिक एक्सरसाइज करने के पहले दोस्तों कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले पांव नजदीक रखा जाता है और फिर पैड से ट्विस्ट लेना है। एक्सरसाइज करते समय पैड से ट्विस्ट लेंगे तो अपना कमर तक शिफ्ट होगा। कमर से अपने को ट्विस्ट नहीं लेना है। अगर कमर से आप ट्विस्ट लेंगे तो घुटनों तक जाएगा और पेट से अपन ट्विस्ट लेंगे तो कमर तक शिफ्ट होगा। और अपन ने पांव अलग कर दिए और फिर पेट से ट्विस्ट लिया तो घुटनों तक जाता है दोस्तों। इसलिए पांव अलग नहीं करने हैं, पांव नजदीक रखने हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल भी तनना नहीं है, ताकत लगानी नहीं है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। फिर आपको ध्यान रखना है कि 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट करना है, यानी टाइमिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है इसके अंदर। 1 सेकंड का आपको मूवमेंट करना है। चौथी चीज है अपने लेवल का ध्यान रखना है दोस्तों। लेवल मेंटेन करने हैं। इसमें 3 प्रकार के लेवल हैं, शोल्डर लेवल, चेस्ट लेवल और वेस्ट लेवल। इन 3 पे हाथ का मूवमेंट होता है। इन 3 लेवल पे मूवमेंट 2 प्रकार के हैं दोस्तों। एक स्ट्रेट मूवमेंट है, आप देखिए कैसे है। एक स्ट्रेट मूवमेंट रहेगा ऐसे, एक हाथ ओपन एक हाथ क्लोज, और ये स्ट्रेट मूवमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टेप पे स्ट्रेट मूवमेंट चलेगा। 3 स्टेप है अपने, 3 लेवल पे अपने को ये स्ट्रेट मूवमेंट चलेगा। फिर क्रॉस मूवमेंट है दोस्तों। क्रॉस मूवमेंट ऐसे है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस रहेगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ क्रॉस आएगा। इस ढंग से अपने को ये क्रॉस मूवमेंट है। तो 3 प्रकार के लेवल हैं और 2 प्रकार के मूवमेंट हैं। फिर ध्यान रखना दोस्तों, अपने को अपने हाथ के अंदर, दोनों हाथों के बीच में अपने को शरीर का गैप मेंटेन करना है। यानी अपने को बॉडी लाइन पे मूवमेंट करना है और बॉडी लाइन तक मूवमेंट करना है। स्ट्रेट जो मूवमेंट रहेंगे उसमें बॉडी लाइन पे मूवमेंट करना है, और क्रॉस रहेंगे तो बॉडी लाइन तक ही क्रॉस लेना है अपने को। इस ढंग से अपने को ये एक्सरसाइज करने के पहले इन बातों का ध्यान रखना है। आइए पहला स्टेप करते हैं। पहले स्टेप की पोजीशन लीजिए, राइट हैंड को ओपन कर लीजिए, स्ट्रेट कर दीजिए और कंधे के लेवल में उसको खोल लीजिए, ओपन कर दीजिए, सीधा कर लीजिए। कंधे के लेवल से ऊपर नहीं, नीचे नहीं, बराबर कंधे के लेवल में स्ट्रेट कर लीजिए और लेफ्ट हैंड को कंधे के लेवल में फोल्ड कर लीजिए। इस ढंग से पोजीशन लेनी है। राइट हैंड को कंधे के लेवल पे ओपन कर लीजिए, लेफ्ट हैंड को कंधे के लेवल पे फोल्ड कर लीजिए। 1 सेकंड मेरे को देखिए आप कैसे मूवमेंट करना है, मैं आपको मूवमेंट करके बताऊं। इसको फोल्ड करते हुए इसको ओपन करना है। दोनों हाथ का मूवमेंट साथ में चलेगा, एक ओपन होता रहेगा, एक क्लोज होता रहेगा, ठीक है ना, फोल्ड होता रहेगा। फिर राइट हैंड को ओपन करते हुए लेफ्ट हैंड को फोल्ड करना,
ये मूवमेंट अपने को प्रति सेकंड करना है, यानी 1 सेकंड में एक बार करना है। पोजीशन ले लीजिए, राइट हैंड को कंधे के लेवल पे ओपन कर लीजिए और लेफ्ट हैंड को कंधे के लेवल पे फोल्ड कर लीजिए। इस ढंग से पोजीशन ले लीजिए, आराम से, बिल्कुल आराम से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एकदम आराम से कंधे की लेवल पे हाथ का मूवमेंट करिए। राइट हैंड ओपन, लेफ्ट हैंड क्लोज, लेफ्ट हैंड ओपन, राइट हैंड क्लोज। इस ढंग से मूवमेंट करिए। दोनों हाथों के बीच में अपने शरीर का गैप मेंटेन करिए। 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट करिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए दोस्तों, और पेट से ट्विस्ट लीजिए आराम से। झटका देना नहीं है, बड़े सहज तरीके से इसको करना है। चेहरा सामने रखना है, झुकना नहीं है, बड़े सहज तरीके से, एकदम आराम से। 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। 40 बार यानी 40 सेकंड अपने खर्च हुए। बड़ी सहज है, कोई भी इसे आराम से कर सकता है। दूसरा स्टेप लेना है दोस्तों, चेस्ट लेवल में राइट हैंड को ओपन करना है। चेस्ट लेवल को मेंटेन करते हुए चेस्ट लेवल के ठीक सामने राइट हैंड को ओपन करना है इसे, और चेस्ट लेवल पे लेफ्ट हैंड को फोल्ड करना है। इस ढंग से अपने को इस ढंग से फोल्ड करना है। राइट हैंड को चेस्ट लेवल पे ओपन करना है और लेफ्ट हैंड को चेस्ट लेवल पे फोल्ड करना है। ये पोजीशन लेनी है। एक बार मूवमेंट देख लीजिए आप कैसे होता है, फिर अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सेकंड स्टेप, राइट हैंड को फोल्ड करते हुए लेफ्ट हैंड को ओपन करना है, लेकिन चेस्ट लेवल मेंटेन रहे। ये लेवल चेस्ट का लेवल मेंटेन रहे। फिर राइट हैंड को ओपन करते हुए लेफ्ट हैंड को फोल्ड करना है। फोल्ड करते समय चाहे आप अपना अंगूठा चेस्ट पे लगा सकते हैं, ताकि आपको अपना मूवमेंट का लेवल मालूम रहे। इस ढंग से अपने को मूवमेंट करना है। पोजीशन ले लीजिए, चेस्ट लेवल के ठीक सामने हाथ को स्ट्रेट कर लीजिए। हाथ नीचे की तरफ झुका होगा और हथेली का लेवल चेस्ट के लेवल के सामने होगा। हथेली बिल्कुल चेस्ट लेवल के सामने होगी। राइट हैंड ओपन कर लीजिए, लेफ्ट हैंड चेस्ट लेवल पे फोल्ड कर लीजिए। इस ढंग से पोजीशन ले लीजिए, चेस्ट लेवल के ठीक सामने एकदम स्ट्रेट, चेस्ट लेवल के इस सामने स्ट्रेट लेना है राइट हैंड को, और चेस्ट लेवल पे ही अपने को लेफ्ट हैंड फोल्ड करना है। बड़े सहज तरीके से पोजीशन ले लीजिए, आराम से। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 सेकेंड में एक बार मूवमेंट करना है। टाइमिंग का रिदम बिठा लीजिए, आराम से शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पेट से ट्विस्ट लीजिए, बड़ी सहजता से चेस्ट लेवल मेंटेन करिए। एक हाथ ओपन, एक हाथ फोल्ड, और दोनों हाथ के बीच में शरीर का गैप मेंटेन रखिए। इस ढंग से बड़ी सहजता से करिए। सहज सीधा खड़ा रहना है, एकदम आराम से। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। मैजिक एक्सरसाइज के 6 स्टेप है, 2 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए, 4 स्टेप बाकी है। प्रत्येक स्टेप 40 सेकंड का है। टोटल मैजिक एक्सरसाइज में आपके समय का खर्च होगा 240 सेकंड, यानी 4 मिनट। बड़ी सहज है, बड़ी सरल है। फिर तीसरा स्टेप कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए। तीसरे स्टेप में अपने को वेस्ट लेवल मेंटेन करना है। वेस्ट लेवल से अपना हाथ नीचे रखना है। इस हाथ को, राइट हैंड को इतना ही ओपन करना है अपने को जितना वेस्ट लेवल मेंटेन, और लेफ्ट हैंड को वेस्ट लेवल पे फोल्ड करना है। ये अपने को पोजीशन है। वेस्ट लेवल, लेफ्ट हैंड को अपने को सीधा नहीं रखना है,
फोल्ड करना है। मूवमेंट करते समय एक हाथ ओपन, एक हाथ फोल्ड करना है, ऐसे इस ढंग से, है ना। पोजीशन ले लीजिए, राइट हैंड को वेस्ट लेवल पे ओपन कर लीजिए, बस इतना ही लेवल आगे करना है हाथ को, राइट हैंड को, जितना वेस्ट लेवल मेंटेन हो, इससे आगे अपने को नहीं लेके जाना है। हल्का नीचे पुश करना हाथ को वेस्ट लेवल पे, वेस्ट लेवल से मेंटेन करना हाथ को, राइट हैंड को ओपन कर लीजिए वेस्ट लेवल पे और लेफ्ट हैंड को फोल्ड कर लीजिए। अब इस ढंग से अपने को पोजीशन लेनी है और इसका मूवमेंट आप देख लीजिए कैसे होता है। राइट हैंड फोल्ड होगा और लेफ्ट हैंड ओपन होगा, लेकिन वेस्ट लेवल मेंटेन होगा, वेस्ट लेवल से आगे नहीं जाएगा, बस वेस्ट लेवल तक ही ओपन। कम होता है तो कम, लेकिन इतना ही करना है। फिर लेफ्ट को फोल्ड करते हुए राइट को ओपन करना है, वेस्ट लेवल अपने को मेंटेन करना है। सहज सीधा खड़ा रहना है, झुकना नहीं है। पोजीशन ले लीजिए, वेस्ट लेवल पे राइट हैंड को ओपन कर लीजिए और लेफ्ट हैंड को फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड होना जरूरी है, एक हाथ ओपन एक हाथ फोल्ड रहेगा ना तो प्रॉपर प्रेशर आएगा अपने। ठीक है, पोजीशन ले लीजिए, वेस्ट लेवल के ठीक सामने राइट हैंड को ओपन कर लीजिए, लेफ्ट हैंड को फोल्ड। पोजीशन ले लीजिए आराम से, सहजता से, और हल्का नीचे पुश करिए, हल्का सा, ताकि अपन मूवमेंट करेंगे तो अपना हाथ ज्यादा आगे जाएगी, इस ढंग से। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बड़े आराम से, एकदम आराम से करना है, बड़े सहज तरीके से। 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट करना है, वेस्ट लेवल मेंटेन करना है, एक हाथ ओपन एक हाथ फोल्ड करना है ढंग से, और दोनों हाथ के बीच में अपने शरीर का गैप मेंटेन करना है। पेट से ट्विस्ट लेना दोस्तों, एकदम सहज तरीके से, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम आराम से। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए। पहले मैं आपको एक स्टेप, आपको 6 स्टेप करा देता हूं, फिर आपको 6 स्टेप एक साथ कैसे करते हैं वो आपको फिर बताऊंगा, ताकि आपको समय कम लगे। पहले से दूसरे में कैसे शिफ्ट होना है, दूसरे से कैसे तीसरे में शिफ्ट होना है। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक एक्सरसाइज बाय राजेश रावत। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहेगी। आपको YouTube पे जाना है, टाइप करना है मैजिक एक्सरसाइज बाय राजेश झावत। ये आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने रहेगा। सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल के बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी अपडेट्स समय समय पे मिलती रहे। हमारी वेबसाइट भी है दोस्तों, उस पे मैजिक एक्सरसाइज की सारी जानकारी है, उसका भी एड्रेस आप नोट कर लीजिए। वहां पे हमारे सोशल लिंक्स हैं, ताकि आप हमसे संपर्क कर सकें सहजता से, और आपकी कोई शंका हो तो हम उसका समाधान कर सकें, स्वास्थ्य से संबंधित। ध्यान रहे दोस्तों, मैजिक एक्सरसाइज की वेबसाइट का आप एड्रेस नोट कर लीजिए, www.magicexercise.in। वापस एक बार बोल देता हूं, www.magicexercise.in। ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे सारी जानकारी है, हमारे सोशल लिंक्स है। आइए चौथा स्टेप करते हैं। चौथा स्टेप करते हैं अपन क्रॉस। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस लेना है और कंधे का लेवल मेंटेन करना है। इसमें कंधे का लेवल चौथे स्टेप में मेंटेन करना है, और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस लेना है और लेफ्ट हैंड को फोल्ड करना है। क्रॉस करते समय अपने को यह ध्यान रखना है कि राइट हैंड की अंगुलियां, जिसने राइट हैंड को ओपन किया है, उसकी अंगुलियां लेफ्ट हैंड के कंधे के सामने आएगी, और लेफ्ट हैंड को अपने को कंधे पे फोल्ड करना है और राइट हैंड को ओपन करना है। राइट हैंड की अंगुलियां लेफ्ट हैंड के कंधे के सामने।
अब इसका मूवमेंट देख लीजिए दोस्तों, ये फोल्ड होते हुए ये ओपन होगा। अब लेफ्ट हैंड ओपन हो गया, लेफ्ट हैंड की अंगुलियां राइट हैंड के कंधे के सामने इस ढंग से क्रॉस करना है और लेफ्ट राइट हैंड को अपने को कंधे पे फोल्ड करना है। क्रॉस करते समय इतना ही क्रॉस करना है कि लेफ्ट हैंड की अंगुलियां राइट हैंड के कंधे के सामने, ज्यादा क्रॉस नहीं करना है, सामने क्रॉस करना है और एक हाथ की अंगुलियां दूसरे हाथ के कंधे के सामने आनी चाहिए। इस ढंग से अपने को क्रॉस करना है। फिर लेफ्ट हैंड को फोल्ड करते हुए राइट हैंड को ओपन करना है। इस ढंग से अपने को क्रॉस हाथ चलाना है। ठीक है, मूवमेंट आपने देख लिया। पोजीशन ले लीजिए, कंधे के लेवल पे, कंधे से ऊपर नहीं नीचे नहीं, बराबर कंधे के लेवल पे हाथ सीधा कर लीजिए राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड की तरफ इसको क्रॉस कर दीजिए और राइट हैंड की अंगुलियां लेफ्ट हैंड के कंधे के सामने और लेफ्ट हैंड को फोल्ड। इस ढंग से आप पोजीशन ले लीजिए, आराम से ले लीजिए। राइट हैंड की अंगुलियां लेफ्ट हैंड के कंधे के सामने। ये अपने को ध्यान रखना है, लेवल का ध्यान रखना है, मूवमेंट का ध्यान रखना है, पोजीशन का ध्यान रखना है और सहज तरीके से सटीक करना है। जितना आप सटीक करेंगे उतना आपको अच्छा फायदा मिलेगा। पोजीशन ले ली आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना शरीर ढीला छोड़ेंगे उतना पेट से अच्छा ट्विस्ट आएगा दोस्तों। और कंधे के लेवल को मेंटेन करना है, एक हाथ ओपन कंधे के लेवल पे, एक हाथ फोल्ड। इस ढंग से अपने को मूवमेंट करना है। राइट हैंड की अंगुलियां लेफ्ट हैंड के कंधे के सामने और लेफ्ट हैंड की अंगुलियां राइट हैंड के कंधे के सामने। इतना ही क्रॉस करना है सामने की तरफ। सीधा खड़ा रहना है, झुकना नहीं है, सहजता से पांव नजदीक रखने हैं, चेहरा सामने रखना है, शरीर ढीला छोड़ना है। 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट करना है, बड़े आराम से इस ढंग से। 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है। 4 स्टेप आपने मैजिक एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए, यानी आपके 140 सेकेंड एक्सरसाइज में खर्च हुए हैं। 5वां स्टेप है दोस्तों, चेस्ट लेवल पे क्रॉस। चेस्ट लेवल पे अपने को हाथ ओपन करना है, क्रॉस लेना है हाथ को चेस्ट लेवल से बिल्कुल सीधा सामने, ऐसे एकदम चेस्ट लेवल से सीधा सामने। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस करना है और लेफ्ट हैंड को फोल्ड करना है। चौथे स्टेप में अपने दोस्तों राइट हैंड की अंगुलियां लेफ्ट हैंड के कंधे के सामने रखी थी। 5वें और 6ठे स्टेप में अपन राइट हैंड की अंगुलियां लेफ्ट हैंड की अंगुलियों के सामने रखेंगे। ठीक है, 5वें और 6ठे स्टेप में राइट हैंड को चेस्ट लेवल पे ओपन करना है, एकदम चेस्ट लेवल के ठीक सामने लेके जाना है राइट हैंड को ऐसे, और लेफ्ट हैंड को चेस्ट लेवल पे फोल्ड करना है। ये 5वें स्टेप की पोजीशन है। अब इसका मूवमेंट देख लीजिए आप कैसे होता है। ये राइट हैंड फोल्ड होगा और लेफ्ट हैंड ओपन होगा इस तरह से, लेकिन चेस्ट लेवल मेंटेन होगा और लेफ्ट हैंड की अंगुलियां राइट हैंड की अंगुलियों के सामने होगी। इतना ही क्रॉस करना है इस ढंग से, और फिर लेफ्ट को फोल्ड करते हुए राइट को ओपन करना है इस ढंग से, और चेस्ट लेवल के ठीक सामने लेके जाना है। और आप जिस समय फोल्ड करो अपना हाथ, उस समय अपन चेस्ट लेवल पे आप अंगूठा लगा सकते हैं ताकि आपको लेवल का भास रहे। चेस्ट लेवल पे राइट हैंड को प्रॉपर ओपन कर लीजिए, क्रॉस लेफ्ट हैंड की तरफ, और लेफ्ट हैंड को फोल्ड कर लीजिए। राइट हैंड की अंगुलियां लेफ्ट हैंड की अंगुलियों के सामने इस ढंग से पोजीशन ले लीजिए, बड़ी सहजता से, आराम से। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चेस्ट लेवल को मेंटेन रखिए, एक हाथ ओपन, एक हाथ क्लोज, फोल्ड। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करना है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की तरफ मूव करना है सहजता से, और राइट हैंड की अंगुलियां लेफ्ट हैंड की अंगुलियों के सामने आएगी और लेफ्ट हैंड की अंगुलियां राइट हैंड की अंगुलियों के सामने आएगी। इस ढंग से अपने को मूवमेंट करना है। पेट से ट्विस्ट लेना है, 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट करना है।
बड़े सहज तरीके से दोस्तों। झटका बिल्कुल नहीं देना है, एकदम हाथ को ओपन करना और फोल्ड करना। ठीक है। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 5 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। लास्ट एंड फाइनल आपका स्टेप बचा है। मैजिक एक्सरसाइज दोस्तों बिल्कुल निशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये सेवा आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। इस सेवा का आप पूरा पूरा फायदा उठाइए। मैजिक एक्सरसाइज बहुत सरल एक्सरसाइज है। आप अपने दिनचर्या में इसको शामिल कीजिए और प्राकृतिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य पाइए। मैजिक एक्सरसाइज दोस्तों 10 दिन में एसिड बैलेंस करता है, 20 दिन में गैस बैलेंस करता है, 30 दिन में कफ बैलेंस करता है, 30 दिन में ही आपकी कब्जी की शिकायत दूर करता है, 40 दिन में आपको पेट की भूख लगना चालू होती है प्राकृतिक रूप से, 40 दिन में भूख लगती है, मुंह का जायका अच्छा होता है, 50 दिन में नेचुरल प्यास लगती है, आपके बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन होता है, 60 दिन में आपकी खून की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, उसके एलिमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं और आपके चेहरे पे सुंदरता आ जाती है, आपके शरीर में ताजगी आ जाती है। 70 दिन में दोस्तों हृदय और रक्त संबंधी विकार दूर होने लगते हैं। 80 दिन में आपको पुरानी लंबित बीमारी है वो ठीक होने लगती है, उसके विकार कम होने लगते हैं और 90 दिन में आपकी पूरे शरीर को मैजिक एक्सरसाइज प्राकृतिक रूप से रिस्टोर कर देता है। आपके हर प्रकार के केमिकल एलिमेंट्स, प्रोटीन, हार्मोन्स, इन सबको बैलेंस करके आपको प्राकृतिक रूप से संतुलित स्वास्थ्य देता है। सरल है, सहज है, कोई भी कर सकता है और इसमें समय बहुत कम लगता है। आपने मैजिक एक्सरसाइज में 5 मिनट इन्वेस्ट किए तो मैजिक एक्सरसाइज आपको 24 घंटा अच्छा स्वास्थ्य देगी, उत्तम स्वास्थ्य देगी। छठा स्टेप करते हैं दोस्तों। छठा लास्ट एंड फाइनल स्टेप है मैजिक एक्सरसाइज का। इसमें अपने को वेस्ट लेवल मेंटेन करना है। राइट हैंड को क्रॉस लेना है लेफ्ट हैंड की तरफ और वेस्ट लेवल तक ही हाथ को रखना है। इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे तो लेवल अपना छूट जाएगा। वेस्ट लेवल पे अपने को हाथ को ओपन करना है लेफ्ट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड को फोल्ड करना है वेस्ट लेवल पे। फोल्ड करना आवश्यक है, सीधा नहीं रखना है। और तीसरे और छठे स्टेप में ध्यान रखिए, अक्सर लोग झुक जाते हैं, झुक के करते हैं, अपने को सहज सीधा खड़ा होकर करना है। तो तीसरा स्टेप जो है वेस्ट लेवल पे है तो अक्सर लोग झुक जाते हैं। तो वेस्ट लेवल को राइट हैंड ओपन कर लीजिए वेस्ट लेवल में, वेस्ट लेवल पे, और लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस कर लीजिए और लेफ्ट हैंड को फोल्ड कर लीजिए इस ढंग से। फिर राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने आए, इतना ही अपने को क्रॉस करना है, ज्यादा क्रॉस नहीं करना। वेस्ट लेवल पे किया और लेफ्ट हैंड को फोल्ड किया, राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड के उंगलियों के सामने, इस ढंग से क्रॉस करना। अब इसका मूवमेंट देख लीजिए दोस्तों। लेफ्ट राइट हैंड को हम फोल्ड करते हुए लेफ्ट हैंड को ओपन करेंगे, उतना ही ओपन करेंगे जितना वेस्ट लेवल हो, और फिर लेफ्ट हैंड की उंगलियां राइट हैंड की उंगलियों के सामने, इस ढंग से अपने को क्रॉस लेना है। ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड को फोल्ड करते हुए राइट हैंड को ओपन करना है, इस ढंग से अपने को मूवमेंट करना है। पोजीशन ले लीजिए वेस्ट लेवल पे, हल्का हाथ को नीचे पुश करके रखिए ताकि मूवमेंट करते समय अपना हाथ ज्यादा आगे जाए नहीं। वेस्ट लेवल पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड को वेस्ट लेवल पे लेफ्ट हैंड की तरफ क्रॉस कर लीजिए और वेस्ट लेवल तक ही क्रॉस करना है, और इतना ही क्रॉस करना है जितना राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने आ जाए, और लेफ्ट हैंड को वेस्ट लेवल पे क्रॉस करना है। ये पोजीशन ले लीजिए दोस्तों, बड़ी सहजता से ले लीजिए, इसमें ताकत की जरूरत नहीं है, एफर्टलेस एक्सरसाइज है। ले ली पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बड़े सहज तरीके से करनी। ये एक ट्रिक है दोस्तों, इसकी बारीकियों को समझ के इसके ट्रिक को पकड़ के आप करिए। जितना सटीक आप मैजिक एक्सरसाइज करेंगे
उतना जल्दी आपको फायदा मिलेगा, उतना उत्तम स्वास्थ्य आपको जल्द मिलेगा। बहुत सहज है, बहुत सरल है। पेट से ट्विस्ट लीजिए, 1 सेकंड में एक बार मूवमेंट कीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए एकदम, और बेस्ट लेवल को मेंटेन करते हुए चलिए। राइट हैंड की उंगलियां लेफ्ट हैंड की उंगलियों के सामने और लेफ्ट हैंड की उंगलियां राइट हैंड की उंगलियों के सामने। इस ढंग से आराम से, सहजता से 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 6 स्टेप है, 6 के 6 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि ये 6 स्टेप आपको एक साथ कैसे करने हैं, ताकि आपको समय कम लगे। पहले से दूसरे में कैसे शिफ्ट होते हैं, दूसरे से तीसरे स्टेप में कैसे शिफ्ट होते हैं, तीसरे से चौथे में कैसे शिफ्ट होते हैं, चौथे से पांचवें में कैसे शिफ्ट होते हैं, और पांचवें से छठे में कैसे शिफ्ट होते हैं। ये आपको कंटिन्यूअस लगातार 6 स्टेप करके मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान से देखिए कि इसको कैसे प्ले किया जाता है एक्सरसाइज को। पहले स्टेप की पोजीशन ले ली मैंने, और मैं 10 टाइम करूंगा। आपको 40 टाइम प्रतिदिन करना है अपनी दिनचर्या में, और सारी जो भी एक्सरसाइज, जो भी एफर्ट आप लेते हैं, सबसे लास्ट में इसको करना है। ठीक है, मैंने पोजीशन ली, 10 टाइम करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसकी बारीकियों को समझिए और सहजता से देख के इसको अपने दिनचर्या में उतार लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 6 स्टेप मैंने 10 टाइम किए, मेरे 1 मिनट खर्च हुए। अगर आप 40 टाइम करेंगे, आपके 4 मिनट खर्च होंगे। इस ढंग से इस एक्सरसाइज को लगातार प्रत्येक स्टेप किया जाता है, कंटिन्यूअस किया जाता है, नॉन स्टॉप। तो इन सब चीजों को आप समझ के अपनी दिनचर्या में उतारिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि अगर अपने बुखार आ जाए, अपने को फीवर हो जाए, तो अपने प्राकृतिक रूप से फीवर को कैसे ठीक करते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, ये आप तरीका समझ लीजिए। इससे आपका टेम्परेचर, आपका बुखार कम होगा। मुंह के जायके में कोई बदलाव नहीं आएगा, मुंह का जायका सही रहेगा। खाने का निवाला है वो मुंह में नहीं घूमेगा। आपको भूख लगेगी, खारापन आपके मुंह में जायके में आएगा नहीं, और आराम से आप खाना भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, आपको भूख भी लगेगी। बाकी अगर बुखार हो और अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयां लेते हैं, तो सबसे पहले अपना मुंह का जायका खत्म, फिर अपने को भूख नहीं लगती, फिर अपना निवाला मुंह में घूमता रहता है, क्योंकि लार की प्रक्रिया शिथिल पड़ जाती है, और फिर अपने को थकान आती है, कमजोरी आती है। और एक बार बुखार आ गई दोस्तों, तो अपने को 15 दिन तक आसक्त यानी कमजोरी महसूस होती है। 15 दिन तक, 10 से 15 दिन तक आराम से अपने, एक बार 2-3 दिन की बुखार आ गई तो अपने को 15 दिन के लिए कमजोर करके चली जाती है। डॉक्टर की दवा मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो अपने को ये सब झेलना पड़ता है। और हम ये कभी नहीं कहते कि आप डॉक्टर को मत दिखाइए, आपकी इच्छा है आप डॉक्टर को दिखाइए, आप दवाइयां लीजिए, हमारा कोई इसमें विरोध नहीं है। लेकिन हम प्राकृतिक रूप से कैसे फीवर ठीक होता है ये आपको समझाते हैं, ये आपको सिखाते हैं। आपको अच्छा लगे आप अपने दिनचर्या में उतार लीजिए। जब भी बुखार हो इस प्रोसेस को करिए,
आपकी बुखार 24 घंटा, लास्ट 36 घंटे में आपकी बुखार ठीक हो जाएगी। आपको कमजोरी बिल्कुल नहीं आएगी, आपके मुंह के जायके में बदलाव नहीं आएगा, आप खाना भी खाएंगे और कमजोरी बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे और आपकी जेब भी स्वस्थ रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको 140 डिग्री 104 डिग्री बुखार हो, सॉरी 104 डिग्री अगर बुखार हो, तो आपको इतना सा पानी मुंह के अंदर लेना है, उसको होल्ड करना है, उसको मूव नहीं करना, घुमाना नहीं। इतना सा पानी, जिस पानी से अपन कुल्ला करते हैं यानी अंदर से मुंह को धोते हैं, उतना सा पानी अपने को, उतनी क्वांटिटी से पानी अपने को मुंह में लेना, भरना नहीं मुंह को। इतना सा पानी मुंह में लेना है, मूव नहीं करना, उसको हिलाना नहीं है, 2 मिनट तक होल्ड करना है, सिर्फ 2 मिनट होल्ड करके उस पानी को आपको गिराना है, अंदर नहीं लेना, गिराना है, थूकना है। इतना सा पानी मुंह में लेना, 2 मिनट होल्ड करना, मूवमेंट नहीं देना उसको, और 2 मिनट होल्ड करने के बाद में उस पानी को आपको गिराना है। इससे क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी की थिकनेस बढ़ जाएगी, पानी लाल टाइप हो जाएगा, पानी का कलर स्लाइड चेंज हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर पानी में आ गया, वो पानी आप थूक दीजिए। इस प्रोसेस को आप 20 से 25 मिनट के बाद में दोहराइए, रिपीट कीजिए 20 से 25 मिनट के बाद में, या लास्ट 30 मिनट आप इस प्रोसेस को दोहराइए। फिर आप 103 डिग्री, ये 3-4 बार आप प्रोसेस करेंगे 104 डिग्री में, तो ये 3 या 4 बार आप प्रोसेस करेंगे, आपका टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, 103 डिग्री आ जाएगा। जब आपका 103 डिग्री टेम्परेचर आ जाए दोस्तों, तो आपको ये प्रोसेस 40 से 45 मिनट में दोहराना है। इतना सा पानी मुंह में लेने का, 2 मिनट होल्ड करना, मूवमेंट नहीं करना और थूकना। ये प्रोसेस का फिर टाइमिंग आप 40 से 45 मिनट का कर दीजिए, थोड़ा डिले कर दीजिए। 103 डिग्री बुखार, अब 4-5 बार फिर 103 डिग्री में ये प्रोसेस करेंगे, आपको बुखार 102 डिग्री पर आ जाएगा। फिर 102 डिग्री पे आपको बुखार आएगा, उस समय आप इस प्रोसेस को 1 घंटे से करिए, यानी 60 मिनट से। 60 मिनट से इस प्रोसेस को करेंगे, 1 घंटे से रिपीट करेंगे, 4-5 बार इस प्रोसेस को करेंगे, तो आपका टेम्परेचर, आपका बुखार, आपका फीवर 101 डिग्री पे आ जाएगा। जब आपका बुखार 101 डिग्री पे आ जाए, तो इस प्रोसेस को और डिले कर दीजिए, 1.25 घंटे से कर दीजिए, यानी 75 मिनट से इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। 4-5 बार इस प्रोसेस को आपने 75 मिनट यानी 1.25 घंटे से आपने रिपीट किया है, तो आपका बुखार 100 डिग्री पे आ जाएगा। इतना सा पानी मुंह में लेने का, 2 मिनट होल्ड करने का और उसको मूव नहीं करने का, हिलाने का नहीं, 2 मिनट के बाद में थूकने का, 2 मिनट से ज्यादा भी नहीं रखना है दोस्तों। ठीक है, पानी का नेचर है ऑब्जर्वेशन एंड सप्लाई। वो टेम्परेचर लेता है और फिर सप्लाई करता है, तो अपने को 2 मिनट तक रखना है, 2 मिनट तक वो टेम्परेचर लेगा और फिर अपने को उस पानी को थूकना है। 1.25 घंटे से आपको 101 डिग्री बुखार रहे तो करना है। फिर आपकी बुखार आ जाएगी 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे आ जाए तब आपको इस प्रोसेस को करना है 1.5 घंटे से, यानी 90 मिनट से। 90 मिनट से इस प्रोसेस को दोहराना है। जैसे जैसे अपना टेम्परेचर कम होता है, वैसे वैसे अपन इस प्रोसेस को डिले करते जाते हैं। 90 मिनट से अपने को 100 डिग्री बुखार में अपने को ये करना है 1.5 घंटे से। फिर 3-4 बार आप करेंगे और फिर आपका बुखार आ जाएगा, आपका टेम्परेचर आ जाएगा 99 डिग्री पे। फिर इस प्रोसेस को आप 2 घंटे से करिए, हर 2 घंटे में आप इसको रिपीट करिए, आपका बुखार आ जाएगा 98 डिग्री नॉर्मल। इस प्रोसेस से आपको, जैसे पैरासीटामोल की गोली लेते हैं, उस ढंग से, जिस ढंग से पैरासीटामोल की गोली लेते हैं आपको पसीने आते हैं, वैसे ही पसीने इस प्रोसेस करने से आएगा, आपकी बुखार उस तरीके से टूटेगी। लेकिन कई देशों में आपको मालूम होगा दोस्तों, पैरासीटामोल की गोलियां बिल्कुल बैन है, ये अपने हार्ट पे
असर करती है, अपने हृदय पे असर करती है। दवाइयाँ हमेशा एक चीज को ठीक करती है और कई साइड इफेक्ट्स देती है। हमारा उद्देश्य यही है, हमारा मोटो यही है, हमारी संस्था का मोटो यही है कि आप बीमारियों से बचें, आप दवाइयों से बचें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में हम इसी इसी कार्यरत में इसीलिए हम प्रयत्नशील रहते हैं कि आपको प्राकृतिक रूप से जोड़ें, प्राकृतिक रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक करें, प्रकृति से आप जुड़े रहें, प्रकृति के अनुकूल आप काम करें, प्रतिकूल काम ना करें। और आपने मैजिक एक्सरसाइज का लाइव शो ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।